कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के परलोक गमन के साथ ही हो गई थी, उनके धाम गमन के साथ। हाँ। लेकिन कलयुग का जो अंत है उसको लेकर अलग-अलग थ्योरीज है। एक थ्योरी कहती है कि कलयुग का अंत करने के लिए कल की अवतार होंगे। वो थ्योरी नहीं है, वो तो हमारा अध्यात्म कहता है, शास्त्र कहता है। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति को लेकर अलग-अलग थ्योरीज हैं कि छोटे-छोटे लोग हो जाएंगे, छोटे-छोटे एकदम आकार हो जाएंगे, छोटे-छोटे साइज हो जाएंगे और भगवान फिर वध करने आएंगे। तो कलयुग का अंत आखिर होगा कैसा? देखिए, जो बताया गया पहले तो अपन देखें कि कलयुग की आयु कितनी है और अभी कितनी हो गई है। ठीक है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मतलब स्वधाम में 5000 गमन साल किया है तो पहले। कहते हैं 5000 वर्ष बीत गए हैं इस कलिकाल के। अभी 2026 में। 2026 में 5000 मतलब कुछ और 100 वर्ष इस तरह मतलब मोटा हिसाब। एग्जैक्ट डेटा में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। और कहते हैं कि इसकी टोटल जो आयु है 4,32,000 वर्ष मानी गई है कलयुग की। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग को माना जाता है सबसे कम वर्षों वाला। मतलब कि जैसे कहते हैं कि सतयुग जो है वो कलयुग से 4 गुना बड़ा है, त्रेता 3 गुना बड़ा है और द्वापर कलयुग से 2 गुना बड़ा है और कलयुग सबसे छोटा है, जिसे 4,32,000 वर्ष कहा जाता है। रही बात इसकी कि जैसा आपने कहा कि जैसे कलयुग में ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि आएंगे तो ऐसे क्या परिस्थिति बनेगी और लोग मतलब उस समय कहा जाता है कि छोटे-छोटे हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या होता है, युग परिवर्तन कहलाता है। तो जो युग हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है ना कि परिस्थितियों के हिसाब से और समाज के स्ट्रक्चर और वातावरण के हिसाब से लोगों की आयु और उनकी हाइट मानी जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में सबसे ज्यादा हाइट वाले लोग होते थे और आयु वाले होते थे, त्रेता में थोड़ा कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ और कलयुग में सबसे कम होगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो मतलब ये ह्रास होता ही जाएगा, मतलब इसमें कम होता जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, हाँ, कलयुग का वध होगा? कलयुग का वध नहीं होगा। देखो कलयुग कोई इंसान नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना द्वापर के साथ हाँ, ऐसा हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि कलयुग का अंत होगा मतलब कि कलयुग मतलब कि युग का अंत होगा। कलयुग कोई इंसान नहीं है जिसको अपन या कहें कोई आत्मा नहीं है, कोई नहीं, जीव नहीं ये है। युग का नाम है। जैसे देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अपने हम जो दिन भर होता है ना, कहानी में आती है, याद आती है कि जब परीक्षित कलयुग से देखिए वो वार्तालाप कर तो रहे थे। देखिए वो जो आप बता रहे हैं ना परीक्षित कलयुग से वार्तालाप करता है, हमारे पुराणों में वो चीज सांकेतिक होती, सिंबॉलिक, इसे सिंबल माना जाता है कि जैसे परिस्थितियां देखिए कहीं अनाचार हो रहा है, अत्याचार और पापाचार, हम कहते देखिए कलयुग विराजमान है। तो ऐसा लगता है वो कि इतनी बातें पूरी हुई थी, वो सिंबल, कलयुग ने कहा कि आपने वो राजा का मुकुट ले लिया, तो आपके मुकुट पर फिर वो ये भी चर्चा आई, आपने सुना होगा ना कि उसमें फिर परीक्षित ने पूछा कि कलयुग ने कहा मुझे इन 4 जगह में रहने के लिए दे दो। देखिए क्या पौराणिक जो कथाएं होती है ऐसी सुनानी पड़ती है कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। तो कोई संवाद नहीं हुआ, संवाद नहीं हुआ। उसकी स्थिति के हिसाब से क्या होते हैं जो ऋषिगण होते हैं, तो वो अपने श्रोताओं को इस तरह से समझाते हैं जैसे कोई आमने सामने की कथा हो रही हो। जैसे कहा जाता है ना, जो अत्याचार होता तो पृथ्वी मतलब जाती है भगवान के पास, तो मतलब वहां भी ऐसा सिंबॉलिक करते हैं कि भाई पृथ्वी रूप धारण करके जाती है ना। इसी तरह युग का भी सिंबॉलिक किया जाता है। जैसे कहा जाता है धर्म को भी सिंबॉलिक करते हैं कि धर्म मतलब क्या है, उसको बैल का सिंबल दिया जाता है। जैसे बैल के 4 पैर होते हैं, जैसे धर्म के 4 पैर होते हैं। तो भाई धर्म कोई बैल थोड़ी ना है, पर एक सिंबल मतलब किया जाता है, एक संकेत दिया जाता है कि कथाओं में रूपक बनाए जाते हैं, इसका ये रूप है, उसका वो रूप है। इसलिए तो कलयुग को कहते हैं ना कि उसमें जब एक व्यक्ति को बनाते हैं तो एकदम काला अंधकार सा, तो वो बनाते क्यों, क्योंकि ये अंधकार का युग है, ये पाप का युग है। तो उसको एक सिंबल जब करेंगे ना तो ऐसा बनाएंगे भयानक सा कोई आदमी युग है। बांटा किसने ये तो शास्त्र के हिसाब से जैसे युग चलते ना समय, जैसे देखो युग का कैसा होता है, जैसे मैं आपको मतलब मेरा ये है पहले मैं युग का जैसे आपको बता दूं, इसको मैं स्पष्ट कर दूं। जैसे आप कर रहे हो ना युग कैसे होते हैं, जैसे आप एक दिन होता है, आप दिन को कैसे बांटोगे, ये सुबह का समय हो गया, फिर दोपहर का हो गया, फिर शाम का हो गया, फिर रात का हो गया। तो इसी तरह क्या होता है, सुबह के समय को हम कहते हैं सतयुग, मतलब एकदम प्रकाश का युग है, एकदम आदमी फ्रेश होता है, हाँ सच का युग है, आपके मन में अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं। फिर दोपहर हो गया त्रेता का युग, उस समय आप कर्म करते हो, भागते हो इधर उधर। शाम को हो गया थोड़ा सा भाई आलस का युग, हल्का फुल्का, उसमें है ना आपके घर वापसी का, है ना, सारा काम समेट लेते हो। और रात अंधकार का, एकदम निद्रा का, मतलब कहते हैं ना ये कलयुग कैसा है, जैसे कि सबके सब मतलब सोए हुए हैं, किसी को अपनी चेतना की होश नहीं है, सबके सब ऐसा काम कर रहे हैं जैसे बिना सोचे समझे। मतलब एक तो पाप कब होता है, जब आप अपनी चेतना में नहीं होते, आप अपने आप में नहीं होते हो, जब आप किसी न किसी में फंसे होते हो, तब अधिकतर हाँ। तो इस तरह से युग बांटे गए हैं। जब युग में देखते हैं कि लोग बहुत सत्यवादी हैं, इनकी आयु अधिक है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो साधारण कहते हैं ये सतयुग है। फिर देखते नहीं यार थोड़ा सा लोगों में सत्य कम हो गया है, कर्म कांड बढ़ रहा है, तो कहते हैं ये त्रेता है। क्योंकि देखते लोग और अनाचार कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब लोग भगवान को भूल रहे हैं, तो द्वापर।
अब कहते बिल्कुल ही से भूलते जा रहे हैं, बहुत ही पाप कर रहे हैं, मतलब पुण्य अब उनसे हो ही नहीं रहा है, तो कहे अब ये पूरा अंधकार युग आ गया। तो इस तरह से मतलब युगों की धारणा शास्त्र हमको देता है और युग का महत्व हमको समझाता है। मतलब कोई युग का यहाँ पर अंत नहीं होगा, उसका अपना समय आएगा, देखो उसका अंत, हाँ, वध नहीं होगा, वध अंत नहीं होगा। होगा। अंत का मतलब ये होगा कि ये जो वातावरण चल रहा है, जो पाप चल रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसका अंत हो जाएगा। फिर अच्छे लोग आएंगे, अच्छा, तो अच्छे ये कर्म करेंगे। अचानक हो जाएगा लग रहा है? अचानक नहीं, इसे देखो एक शास्त्र अपनी एक मर्यादा में कहता है कि ये जो भी होता है वो किसी भी युग का जो अंत बोलते हैं, वो युग जब अपने अंतिम सीमा में होता है। कलयुग का जब चौथा चरण हो, किसी भी युग को 4 चरण में बाँट देते हैं, तो बोले जब उसका चौथा चरण होगा, जब अत्यधिक अत्याचार होगा, अत्यधिक लोग मतलब पाप करेंगे, धर्म नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, लोगों की मतलब आयु इतनी कम हो जाएगी, है ना? ऊँचाई जिसको आपने कहा वो कम हो जाएंगे। शक्ति कम हो हाँ, जाएगी। जानवरों के, पेड़-पौधों, शक्ति का ह्रास हो जाएगा। तो ऐसा कहा जब अत्याचार होता है तो भगवान जी श्री कृष्ण ने कहा ना कि जब अधर्म इस धरती में फैलता है तो मैं अवतार लेकर आता हूँ। तो इसी आधार पर शास्त्र कहता है कि जब अत्याचार होगा, अनाचार होगा, तो भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। फिर अनाचार करने वाले लोगों को भगवान मतलब अब जैसे कहते हैं ना, युद्ध होता है, मारते हैं और फिर साधुओं का परित्राण करेंगे, उनको अच्छा, बचाएंगे। एक बात मुझे ये बताओ आप, हाँ, हाँ। द्वापर में युद्ध हो रहा था, हाँ, त्रेता में, सतयुग में युद्ध हो रहा था, वैसा युद्ध अब तो होगा नहीं, बाण वाला, तीर वाला। हाँ। ये तो कलयुग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग है। देखिए ऐसा तो नहीं कहा अभी जो युद्ध नहीं, होगा, देखिए इसके लिए मैं समाधान ये करना चाहूँगा, अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ये टेक्नोलॉजी वाला तो आगे नहीं होगा। देखिए युग जो है ना, कब क्या परिवर्तन हो जाए हमें क्या पता। आज आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला युग चल रहा है, हो सकता है ये सब डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर मैं वैसे ही ये पूछ राजा रहा हूँ महाराजाओं आपसे, का मैंने समय कहीं आ जाए। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर हाँ, मैं गलत हूँ, तो किसी ने कहा कि भगवान जब कल्कि आएंगे तो हाँ, वो छोटे से एक घोड़े में सवार हाँ, होंगे, हाँ, तलवार लेंगे, हाँ, सबको मार, बिल्कुल। मतलब ये थोड़ा सा सोचने में मैं सवाल नहीं उठा रहा हाँ, हूँ। हाँ, आज टेक्नोलॉजी का युग है, हाँ, तो आज के भगवान, अगर भगवान श्री राम वहां पर आए थे तो वो हाँ, ब्रह्मास्त्र लेकर आए थे, हम्म, नागास्त्र लेकर आए थे, अलग अलग। हाँ। आज के भगवान आएंगे तो वो क्यों परमाणु लेकर तो नहीं देखो आएंगे, ना, इसलिए उनके हाथ में क्यों बंदूक नहीं तो रहेगी? देखो इसलिए तो कहा गया है कि जब भगवान आएंगे ना तो फिर ऐसा वातावरण नहीं रहेगा। इसमें शास्त्र में लिखा है कि भगवान आएंगे तो घोड़े पे होंगे, तलवार लेकर आएंगे, राजा महाराजा जैसी पोशाक होगी। तो इसका क्या मतलब समझ में आता कि मतलब वो युग भी वैसा ही होगा उस समय। मतलब कि ये वाला जो युग जो चल रहा है ना, ये खत्म हो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जाएगा। ये साइकिल है ना, संसार तो बार-बार क्या होता है, वही करता है, फिर बदल जाता है, फिर वही होता है, फिर बदल जाता है। आज ऐसा युग है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप विस्मृत हो जाओगे, टेक्नोलॉजी आपकी खो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान लुप्त हो जाता है, फिर ये टेक्नोलॉजी खो जाएगी, फिर राजा महाराजाओं का युग आ जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने देखा हो कि जब भगवान कल्कि आएंगे तो उस समय फिर ऐसा ही युग शुरू हो जाएगा, जब राजा महाराजाओं का युग होगा। इस तरह घुड़सवारी, रथ जो भी पहले चलता था, इस तरह से होगा, तो भगवान का अवतार भी उसी काल में होगा। हाँ, यदि आज के युग में होता तो भगवान फिर इस तरह से नहीं आते, फिर तो वो हमारे जैसे शर्ट पैंट भी पहनते, हाथों में बंदूक है ना? लेकर फिर आज आते तो हैं। राजा महाराजा को युग भी नहीं है, बंदूक तोप वगैरह चलाते। लेकिन ऐसा कोई वर्णन नहीं है, तो इससे ये समझ में आता था इस युग में तो नहीं आने हाँ, वाले क्योंकि भगवान। हमारे यहाँ तो ऐसा हाँ, वर्णन दिया नहीं है ना हाँ, कि किसी शास्त्र में लिखा हो कि कल की भगवान आएंगे हाँ, तो हाँ। उनके पास हाथ में बंदूक रहेगी, नहीं, उनके हाथ में हाँ। तलवार ही कहा और गया देखिए है। ना, ये भी कहा गया है कि जो भगवान आएँगे वो कलयुग के अंत में आएँगे। तो अब ये कलयुग का तो अंत भी नहीं है। अब जो उसको तो कहते हैं कि बचपन है ये कलयुग का, 5000 वर्ष बीते हैं, तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो अभी है। तो भाई 4,00,000 जब 32,000 वर्ष होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये 5,000 और कहाँ 4,32,000, तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ तक सर्वाइव करे। आएगी जाएगी, ये आएगी होता कई रहेगा। बार, ऐसा तो कई बार आए, कई बार जाए। हो सकता है कि अभी आई, फिर चले जाए, फिर आए, फिर चले जाए। हाँ, और भगवान के जब आने का समय हो, तो फिर वैसा ही युग चलता हो 15वीं राजा शताब्दी से महाराजाओं पहले कहाँ हाँ, अपने नहीं यहाँ था। बंदूक थी, आज है, हाँ, हो 100 सकता है डेढ़ कल 100 से ना साल हो। हुए, साइंस ने इतना डेवलप किया। हाँ, फिर पानी लोग वैसे हाँ, खत्म हो रहा और है, जिस तरह से देखिए परिस्थिति चल रही है, युद्ध लड़ रहे हैं, ईंधन परमाणु युद्ध खत्म बन हो रहे रहा हैं, है। हाँ, हो सकता है परमाणु कहीं फूट जाए, तो फिर से विश्व देखो, यदि परमाणु बम हमला होता है तो विश्व हाँ, कहाँ चला तहस-नहस हो जाएगा? जाएगा, टेक्नोलॉजी पूरी फिर खत्म सब हो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जाना है, सारे लोग मारे जाने हैं, कुछ लोग बचेंगे, फिर एक अंधा युग चालू हो जाएगा। हो सकता है सुनामी हाँ, आती है, सुनामी, इतनी ज्ञान चीजें विज्ञान बदल ना बचे, जाती तो हैं। ये बहुत लंबा समय है। तो ऐसा अपन ये नहीं कहेंगे कि अभी ये युग चल रहा है तो कहाँ राजा महाराजाओं का लिख दिया, घुड़सवारी तो होगी नहीं। उस समय का क्या होगा वो तो भविष्य जानता है ना क्या होगा, और ऋषि मुनियों ने लिखा भी है, तो कहीं न कहीं कुछ तो उसका कारण होगा ही।